अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन हैं वो कुरान में जिंदगी का जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में, लेकिन कुरान के जरिए भी पता लगता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144, अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ करो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द मस्जिदुल हराम। जिधर भी आप हैं, अपना रुख, अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिदुल हराम की तरफ, ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 238, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो, टू स्टैंड विद अ डिवोट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज आता है कानितीन, कि अपने डिवोट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि अल्लाह हैज सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है। 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती हैं। और कुरान अजीम, जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है, 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती हैं, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में। और अजीम कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि नमाज में आपको रुकू करना जरूरी है। और रुकू लफ्ज कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है। और नमाज का अहम रुकन सजदा है। सजदा अपने माथे को जमीन पर टेकना कहते हैं। सजदे का लफ्ज कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है कुरान में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 कि ए मरियम, आप अल्लाह की इबादत करो और सजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में, ए मोमिनो, रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फलाह पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया है रुकू के बारे में, सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया है अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर आयत नंबर 56, सूरह नूर आयत नंबर 24, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फर्ज है कि उसे माने। तो नमाज के बाकी रुकन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती हैं वो जिक्र आता है हदीस में। तो जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीजें हमें मिलती हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब वहान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 कि नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। और ये हदीस दोहराई गई है, कई जगह पे दोहराई गई है। सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीजें जो नमाज के बारे में हमें मिलती हैं अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज में अबद से, जिसके मानी है बंदा, बंदगी। और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हम पर फर्ज है हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि नमाज ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन। लेकिन सिर्फ नमाज इबादत नहीं है। इबादत के मानी अबद, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उस चीज से परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है नमाज। और
जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ने के कई नुकसानात हैं। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है। हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गंवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर हो जाता है। नमाज नहीं पढ़ता और दूर हो जाता है। नमाज ना पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूँ जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूँ कई मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। कई गैर मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। इस डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा मैं तो आला दर्जे के डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट की पाबंदी नहीं करेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुलाजिम है, मैं आधा घंटा लेट जाऊं ये क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इससे नीचा है। अपॉइंटमेंट दे 10 बजे की, आप पहुंचे 10:15, 10:30, चाहे 11 बजे पहुंचे या ना भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आप कोशिश करेंगे टाइम पर पहुंचेंगे कि मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के मुताबिक पहुंचेंगे। जिसको समझते हैं बहुत मशहूर है और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम से पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आजम को अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूट ना जाए, आप आधा घंटा या घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है जो आपके नीचे है, इसकी आप कदर नहीं करते। जो बराबर है उसकी कदर करते हैं, जो मशहूर है उसकी और ज्यादा इज्जत करते हैं। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात लोगो। जब आपका अपॉइंटमेंट रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करनी चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे हैं तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करनी चाहिए। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, इसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं इस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, ऊंचे दर्जे की। अगर नमाज से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपकी थोड़ी फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा खालिक, उसने हमें जिंदगी दी है, आपको जिंदगी दी है, हमें इतनी नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते हैं। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए, क्या है? हवा? शायद पहले तकरीर सुन चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि हवा जो हमें चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। चंद मिनटों के लिए हवा नहीं मिलेगी तो हम बोलते हैं या रब तेरा शुक्र, ये तूने घर दिया, आपने हमें गाड़ी दी। कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं। पानी के लिए कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं। हवा के लिए, ये जीने के लिए जरूरी है। जब मैंने मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाई कि सबसे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो एक से बढ़कर एक जवाब था। मेरी छोटी बेटी रुजदा ने कहा सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करूंगी, अल्लाह ने हमें ईमान दिया। माशाअल्लाह, ये हवा से भी बेहतर है। ईमान जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हवा से भी बेहतर है, लेकिन जीने के लिए जरूरी है हवा। तो वो खालिक जो में इतने नियामत बरसा रहा है उसका अपॉइंटमेंट का आपको कोई फिक्र नहीं। दुनिया के काम तो चलते रहते हैं। अल्लाह ने जो हमें तौर तरीके बताए हैं कामयाबी के, उन पर अमल करें। अगर जिंदगी में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत करें। कामयाबी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सिर्फ इसी में है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो नमाज की फजीलत के बारे में थी कि किस तरह से अल्लाह ताला ने नमाज के पढ़ने के बारे में हमें बताया है, कितना जिक्र उसका कुरान और हदीस से हमें मिलता है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारी वीडियोस के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दीजिएगा।